नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में समझा था। आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो एक दूसरा टॉपिक है जेंडर, उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउन की तरह ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। तो आज हम जानेंगे कि जेंडर होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना होता है। तो जेंडर होते हैं वो इंग्लिश के अंदर, जिसको हिंदी में लिंग कहा जाता है, और ये 4 प्रकार के होते हैं। आपकी क्लास छोटी है, इसमें सिर्फ 2 प्रकार के आएंगे, लेकिन आपको चारों ही समझना ज़रूरी है ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। पहला है मैस्कुलिन, सेकंड है फेमिनिन, तीसरा जेंडर है वो कॉमन जेंडर, और चौथा है न्यूटर। तो ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। आपकी क्लास छोटी है तो आपके अभी सिर्फ 2 प्रकार के ही जेंडर आए हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके 2 आएंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन। इसमें आपको क्या करना होगा, अगर मैस्कुलिन यानी मेल दिया हुआ है तो उसको फीमेल में चेंज करना है, अगर फीमेल जेंडर दिया हुआ हो तो उसे मेल जेंडर में चेंज करना है। बस ये क्वेश्चंस आपके आएंगे। बाकी 2 भी आपके लिए थोड़ा जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं वो 2 भी आपको समझाऊंगी, लेकिन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो मैस्कुलिन और फेमिनिन में से ही आएंगे। तो देखिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है बॉय। बॉय यानी लड़का होता है। तो आज जब इसको हम फीमेल में चेंज करेंगे तो जो फीमेल होते हैं उसे हम गर्ल यानी कि लड़की बोलते हैं। इसी तरह मैन यानी आदमी और वुमन यानी औरत, फादर यानी पिताजी, मदर यानी माताजी। तो ऐसे हमें चेंज करना है। अगर ब्रदर लिखा है तो हमें सिस्टर लिखना है, और यदि सिस्टर दिया हुआ हो तो उसे हमें ब्रदर लिखना है। ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी प्रकार जो सन होता है यानी कि पुत्र, उसका अगर हम फीमेल जेंडर करेंगे तो हो जाएगा डॉटर। इसी तरह हस्बैंड यानी पति, उसका हो जाएगा वाइफ, पत्नी। अंकल का हो जाएगा आंट, अंकल यानी चाचा, आंट यानी चाची। आंटी नहीं बोलना है, इसको आंट कहा जाता है इंग्लिश में। सर का हो जाएगा मैडम, सर यानी श्रीमान और मैडम यानी श्रीमती। ऑक्स या बुल, दोनों का ही मतलब बेल होता है, उनका हम चेंज करेंगे जेंडर तो उसका हो जाएगा काऊ, काऊ यानी गाय। ऐसे ही कॉक यानी मुर्गा और हैन यानी मुर्गी। डॉग यानी कुत्ता, बिच यानी कुत्ती। हॉर्स यानी घोड़ा, मैर यानी घोड़ी। लॉयन यानी शेर, इसका हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा लॉयनेस यानी शेरनी। पिकॉक यानी मोर, पिहेन यानी मोरनी। किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी। इसी तरह और भी होते हैं, जैसे कि एक्टर यानी जो अभिनेता होता है उसका एक्ट्रेस हो जाएगा अभिनेत्री। इसी तरह प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस, प्रिंस यानी राजकुमार और प्रिंसेस यानी राजकुमारी। ही का शी हो जाएगा निस, निस यानी भांजी या भतीजी। इसका जब हम जेंडर चेंज करेंगे तो उसका हो जाएगा नेफ्यू, इसका मतलब होता है भांजा या भतीजा। इसी तरह फादर इन लो, ससुर, उसका हो जाएगा मदर इन लो। सिस्टर इन लो, उसका हो जाएगा ब्रदर इन लो। ऐसे ही गोट यानी जो बकरा होता है उसे इंग्लिश में ही गोट कहते हैं, और जो बकरी होती है उसको इंग्लिश में शी गोट कहते हैं। तो इनका भी ऐसे ही हमें जेंडर चेंज करना है। इसी तरह ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर। तो इस प्रकार हमें मैस्कुलिन का फेमिनिन में चेंज करना है। आपके इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो जेंडर है, लगने में आपको ये छोटा टॉपिक लग सकता है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इनका एग्जाम में ज़रूर आता है। तो हमें इनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे 2 अन्य जेंडर यानी कि कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो कॉमन जेंडर जो समान होता है, भले ही मेल हो भले ही फीमेल हो, दोनों के लिए एक ही यूज़ होता है, वो कॉमन जेंडर होता है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट होता है कलाकार, उसके लिए दोनों महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए आर्टिस्ट यूज़ होता है। इसको पढ़ के हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये महिला या पुरुष है। इसी प्रकार जो चिल्ड्रन होते हैं यानी छोटे बच्चे होते हैं, अब भले ही वो मेल हो फीमेल हो गर्ल हो बॉय हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए चिल्ड्रन ही यूज़ होता है। इसी तरह एनिमी, शत्रु। तो भले ही एनिमी आपका फीमेल हो सकता है, मेल हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, लेकिन एक ही यूज़ होगा एनिमी। तो इनका कोई जेंडर नहीं होता, सामान्य जेंडर होता है, सबका समान होता है। प्यूपिल यानी शिष्य, नेबर यानी पड़ोसी, मिनिस्टर यानी मंत्री, डॉक्टर यानी चिकित्सक, टीचर, डांसर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, सिंगर, पियोन, पियोन यानी होता है चपरासी, स्टूडेंट, म्यूजिशियन यानी संगीतकार, डांसर, कैट, बेबी, फ्रेंड, गेस्ट, पैसेंजर यानी यात्री।
एक्सेट्रा। तो ये जो होते हैं इनको पढ़ के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किस जेंडर से है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कहीं लिखा हुआ है आई एम ए टीचर, तो सेंटेंस पढ़ के हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिसने भी ये लिखा है या फिर जिसने भी बोला है वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि टीचर है वो कॉमन जेंडर है, दोनों के लिए वही यूज़ होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर मेल है, अगर आदमी टीचर है तो उसके लिए अलग वर्ड यूज़ होगा और जो यदि महिला टीचर है तो उसके लिए अलग यूज़ होगा। नहीं, दोनों के लिए समान ही यूज़ होता है। इसी तरह आई एम ए सिंगर, इसमें भी पता नहीं चल रहा है। दे आर स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हम पता नहीं लगा सकते कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही लड़के हैं फिर सारी ही लड़कियां, क्योंकि दोनों के लिए ही समान यूज़ में लिए जाते हैं। इसी तरह अगर बोला जाए आई एम ए गर्ल, तो हमें समझ में आता है, अगर गर्ल बोला तो हमें उसका जेंडर समझ में आ रहा है। इसी तरह शी इज़ ए टीचर, यहाँ पे टीचर से हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमने आगे शी यूज़ करा है और शी होता है वो फीमेल जेंडर के लिए यूज़ लिया जाता है। इसी तरह दिस इज़ ए काउ, तो काउ हम समझते हैं कि ये मेल में है कि फीमेल में। तो कॉमन जेंडर वो होते हैं जो दोनों ही यानी मेल और फीमेल के लिए समान काम में लिए जाते हैं, वो कॉमन जेंडर होते हैं। अब जो चौथा जेंडर है यानी कि न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी कि जिसका कोई जेंडर नहीं होता, ये बेजान वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, कार, बस, बुक्स, ट्रीज, कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई भी जेंडर नहीं होता है, कोई भी जेंडर, ये बेजान वस्तुएं हैं। हाउस, बॉक्स, फैन, बेंच, ट्रेन, रॉक, कॉपी, बैग, नाइफ, तो जो वस्तुएं होती है इनका कोई जेंडर नहीं होता और इनको हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। तो आपको कॉमन जेंडर याद रखना है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए समान यूज़ में लिया जाता है, और न्यूट्रल जेंडर यानी जो बेजान वस्तुओं के लिए जिनका कोई लिंग नहीं होता, जिनका कोई जेंडर नहीं होता, उनके लिए न्यूट्रल जेंडर या उनको हम न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रख सकते हैं। तो मुझे लगता है आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जेंडर्स क्या होते हैं। अब आपको जेंडर से रिलेटेड कुछ होमवर्क भी करना है। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है चेंज इनटू फेमिनियन, यानी जो हस्बैंड, किंग, हॉर्स, फादर, पिकॉक, अंकल, इनको आपको मेल जेंडर में चेंज करना है। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है चेंज इनटू मैस्कुलिन, इसमें आपको काउ, हैन, लॉयनेस, मैडम, बिच, ग्रैंडफादर, इनको आपको फीमेल जेंडर में चेंज करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, तो कोई भी 6 एग्जाम्पल लिखने हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर मैं फिर रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही यूज़ में लिए जाते हैं। इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है राइट द एनी एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल जेंडर, यानी आपको इसके भी 6 एग्जाम्पल लिखने हैं न्यूट्रल जेंडर यानी जिनका कोई जेंडर नहीं होता। थैंक यू।